श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता में मेहनत और समर्पण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने काम में लगातार मेहनत करना और उसमें समर्पित रहना आवश्यक है। जीवन में सक्सेस के रास्ता पर चलने के लिए कोई दवा नहीं, बल्कि कुछ मूल मंत्र और आपकी मेहनत काम करती है। लेकिन ये मूल मंत्र आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपने उच्चतम लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उनकी प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करें। स्वयं की निगरानी बनाए रखें ताकि आप अपनी कमजोरियों को सुधार सकें और अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से उपयोग कर सकें। हर कार्य को ध्यान से और पूरी तरह से करें और मेहनत की प्रस्तुति आनंद लें। सक्सेसफुल लोग अपनी आत्मा को देखभाल के लिए समय निकालते हैं। ध्यान और असमंजस से भरा जीवन जीने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। नए गुणधाम को सीखने का आदत बनाए रखना आवश्यक है। जीवन में हमेशा सीखने के लिए खुला रहना सक्सेस का दिशा में मदद कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता के लिए निरंतर दृढ़ संकल्प और समर्पण जरूरी होता है। यदि आप यह दोनों विशेषताओं से वंचित हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। जीवन के मुश्किल पलों में अपने आप को लक्ष्य को याद रखना चाहिए। इससे आपको संघर्ष करने की शक्ति मिलेगी। संघर्ष भरी जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको धैर्य और समझदारी दोनों की ज़रूरत होती है। जीवन का सफ़र बहुत ही लंबा होता है, इसीलिए आपको हमेशा उच्च उद्देश्य को चयन करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अधर्म के रास्ते पर नहीं चलता उसका विजय उसी के साथ होती है। संघर्ष करते समय हमेशा सकारात्मक रहें, यह आपका सफलता के रास्ते में मदद करेगा। सफलता के लिए आपको अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जीवन में आपको संघर्ष से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि संघर्ष हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब आप स्वयं को जानते हैं तभी आप अन्य लोगों को समझ सकते हैं। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हम स्वयं को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम स्वयं को समझते हैं तो हम दूसरे को भी समझ सकते हैं। जो व्यक्ति सभी से प्रेम करता है वह भगवान का समान होता है। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें सभी मनुष्य से प्यार करना चाहिए और यही हमें भगवान का समान बनाता है। संगीत का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मा का शांति देना है। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि संगीत न केवल हमारी मनोदशा को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि हमारी आत्मा को शांति भी देता है। जब तक अपने मन में नफरत होती है तब तक आप खुद को कभी भी शांति नहीं दे पाएंगे। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें नफरत को दूर करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नफरत हमारी आत्मा को शांति नहीं दे पाती है। जीवन में सबसे बड़ी समस्या है हम खुद को समझ नहीं पाते। हमें यह समझ मिलता है कि हमें अपने आप को समझना आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम स्वयं को समझते हैं तो अपनी समस्याओं का समाधान भी निकाल सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को समझता है वह वास्तव में मजबूत हो जाता है। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें अपनी कमजोरियों को समझने आवश्यक होती है, क्योंकि जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं तो हम उन्हें अपने फ़ायदे में बदल सकते हैं। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी नहीं डरना चाहिए। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें
डरने की जगह अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदमों में होती है जो डर को हरा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कायर व्यक्ति बहाना खोजता है। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्राकृतिक है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। श्री कृष्ण कहते हैं, नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के तो 56 भोग भी फजूल है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा सपनों को बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंच ही जाओगे। इंसान घर, रिश्ता, दोस्त सब बदलता है, फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद नहीं बदलता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई न कोई गुनाह अवश्य हुआ होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश ना करें, बस सही बने रहें। गवाही वक्त दे ही देगा। वहाँ पर बैठकर रोना भी बहुत सुकून देता है, जहाँ पर श्री कृष्ण के अलावा सुनने वाला और कोई ना हो। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड नहीं हो सकता, और जिन्हें घमंड है उनको ज्ञान ही नहीं है। जितना इंतज़ार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन के हर कठिन परिस्थितियों में यह दर्शाती है कि अकेले रहने का कला भी आना बहुत आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारी पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग का समान है जो आपकी आत्मशक्ति को छिन्न करती है। हताश न होना सफलता का मूल है और वही परम सुख है। उत्साह मनुष्य के कर्मों का प्रेरित करता है और उत्साह से ही कर्म का सफल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहोगे। आपके अंदर नकारात्मक विचार का आना भी तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हो। क्योंकि महान व्यक्ति न किसी का अपमान करते हैं और न ही उनको सहते हैं। मनुष्य के लिए अपमान सबसे बड़ा विष है। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए। एक जो कुछ मांगता नहीं और जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं को सही आभास हमें कराता है। चाहे कितनी भी बदल जाए जमाने की चलन, हमने कभी झूठ को सच्चाई से हारते नहीं देखा है। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य के साथ है तो ईश्वर के साथ हो। उस मनुष्य का ताकत की कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।